आईटीआर भरते समय टैक्स पेयर्स अपनाएं ये तरीका, बच जाएगा अच्छा खासा टैक्स। जाने डिटेल। ओल्ड टैक्स रिजिम। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए दो टैक्स रिजीम का इस्तेमाल किया जाता है। इन टैक्स रिजीम में एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम है। दोनों ही टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है। ऐसे में इन लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। लोगों को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वह कैसे टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कुछ लाभ के बारे में। टैक्स पेयर्स को टैक्स का लाभ कैसे मिलता है। सेक्शन 80C के तहत मिलता है टैक्स बेनिफिट। वहीं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलाता है। अगर कोई शख्स ईपीएफ, पीपीएफएम, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन पेमेंट, एसएसवाई, एनएससी और एससीएसएस में निवेश करता है तो इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स पेयर्स को टैक्स का लाभ मिलेगा। इसके तहत लोग इस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। 80CCD 1B के तहत मिलती है छूट। वहीं सेक्शन 80CCD के तहत लोगों को 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसके तहत एनएससी खाते में पैसे जमा करने पर एक्स्ट्रा बोनस 50,000 रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकता है। 80TTA के तहत मिलती है इतनी छूट। वहीं यदि बैंक को कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग खाते में ब्याज से इनकम होती है तो 80TTA के तहत पर्सनल तौर पर या फिर एचयूए की तरफ से मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट मिल सकती है। सेक्शन 80D के तहत इस पर मिलती है छूट। वहीं सेक्शन 80D के तहत लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए या अपने निर्भर माता पिता के लिए होना चाहिए। 80G के तहत मिलती है इतनी छूट। अगर आपने कहीं दान किया है तो सेक्शन 80G के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है। बहरहाल इसको लेकर यह ध्यान में लाना चाहिए कि डोनेशन वैध ट्रस्ट और चैरिटी को देने पर इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।